मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु की कथा सभी को भाती है। इसकी वजह यह है कि रिश्तों के आदर्श हो, एक पुत्र के आदर्श हो या फिर एक पिता के आदर्श, एक शिष्य का आदर्श हो या फिर एक स्वामी का, हर रिश्ते के आदर्श राम कथा में मिलते हैं। और राम कथा से अगर कोई प्रेरित होकर समाज में काम करता है तो संभवतः उससे गलतियां बहुत ही कम हो सकती हैं। राम कथा सभी के लिए, पूर्ण समाज के लिए एक प्रेरणा का विषय, लेकिन ये राम कथा कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित ना रहे और दूर दराज के वन क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक भी पहुंचे। तो पहुंचे कैसे? ये लोग शायद ही रामायण पढ़ेंगे या राम कथा को सुन पाएंगे। ऐसी स्थिति में प्रभु रामचंद्र की वो प्रेरक कहानी अगर इन लोगों तक पहुंचानी है तो उसे पहुंचाने वाले कुछ लोग तो होने चाहिए। यही सोचकर वनवासी कल्याण आश्रम ने 1995 में शुरू किया एकल विद्यालयों का एक अभियान, और इसी के तहत एक हिस्सा है रामलीला। और रामलीला के वाहक और रामलीला को दूर दराज के लोगों तक पहुंचाने वाले लोग तैयार करना। मानो ये एक तरह से प्रभु रामचंद्र की वानर सेना ही है। हम जब अयोध्या में पहुंचे तो इसी तरह की खोज में थे कि राम कथा यहाँ पर कहाँ सिखाई जाती है। और फिर अचानक हमारी मुलाकात हुई उमा शंकर जी से। ये तो 1995 में अयोध्या में ही प्रयोग सत्र हुआ, 97 में प्रथम सत्र, और तब से लगातार अभी यह 38वां सत्र ये चल रहा है। हम इनको 9 महीने का प्रशिक्षण देते हैं, पहले गांव में तय करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि यह एक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका घटक दल एकल अभियान, जिसे संघ के कई एक आयाम होते हैं, उसमें एकल अभियान। एकल अभियान में 5 प्रकार की योजना है। प्राथमिक शिक्षा, जिसमें हम छोटे बच्चों को संस्कार का काम देते हैं, शिक्षक काम देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कहे अनुसार उन्होंने कहा था कि बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो विद्यालय को बच्चों तक ले जाओ। तो आज ही हमारे वन क्षेत्र में ऐसे बहुत बच्चे होते कि नहीं जाते विद्यालय, तो इनके लिए शिक्षा का काम, प्राथमिक शिक्षा। फिर एक आरोग्य, गांव में आज बहुत बड़ी समस्या है कि गांव की बीमारियां कैसे दूर हो, खास करके एनीमिया इत्यादि आदि आदि। तो इसके लिए एक आरोग्य योजना चलता है। तीसरा है स्वाभिमान जागरण, गांव का जागरण हम कैसे करें। और विकास, गांव का विकास, उसी में 5वां योजना है यह अपना संस्कार शिक्षा। संस्कार शिक्षा में गांव के नौजवान लड़के लड़कियों को लाते हैं जो हिंदी पढ़ना लिखना जानते हो। उनको फिर हम 9 महीना का यह प्रशिक्षण देते हैं। पहले 1 महीना हम इनको अपने क्षेत्र में ही एक तरह से कहिए चयन वर्ग है कि ये समाज में रह पाएंगे, उसके अनुसार रहते हैं कि नहीं, हमारा जो व्यवस्था है उस अनुसार रह पाएंगे कि नहीं।
शिक्षा कैसी है, पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं। और जैसा जिसने अभी रामचरितमानस बोला, तो बालक शायद इसके पहले रामायण देखा भी नहीं होगा, जिस तरह गांव का है। तो फिर उनको प्राथमिक गांव में रामायण की एक जगह इकट्ठे करके, इसमें जो सफल होते हैं उनको हम यहाँ लाते हैं और 6 महीने का प्रशिक्षण देते हैं। 3 प्रकार की प्रशिक्षण इनको देते हैं। एक मानस के अध्ययन का, मानस के शब्दों का शब्दार्थ, मानस में प्रसंग तय किया हमने। जैसे आप देखे होंगे कि राम जी के जन्म के हेतु से लेकर के और फिर रामराज तक, तो प्रसंगों के अनुसार इनको फिर पाठ के अलावा वो एक कैसे उसको माध्यम बना करके और यह प्रशिक्षण होने के बाद कथा समाज में कर सकते हैं। यह तीसरा है राष्ट्र पर चिंतन, कि हम क्यों करना चाहते हैं और अलग क्यों करना चाहते हैं। तो आने वाले राष्ट्र में संकट, हमारी संस्कृति की, इसके लिए हम बौद्धिक वर्ग रखते हैं। संघ के जितने भी प्राथमिक शिक्षा वर्ग और संघ शिक्षा वर्ग के बौद्धिक है वो यहाँ होता है। शारीरिक के अनुसार शाखा, तो इस अनुसार इनको हम प्रशिक्षण देना लगभग 1300। और वो वहाँ पर जब लौटते हैं हाँ। तो उनके लिए क्या उत्तरदायित्व है? यहाँ से वे जाएंगे, उदाहरण के लिए ये बालक जाएगा आकाश, तो यह वहाँ जा कर के 2 महीना किसी, इसके पहले जो गया है यह वहाँ अंचल का दायित्व जिस पर होगा उसके साथ ही प्राथमिक वर्ग के, इसको अनुभव वर्ग कहते हैं, उनके साथ मिल। फिर इसको हम एक संच अर्थात एक ब्लॉक का वो दायित्व देंगे। बालक ब्लॉक में जाकर के, प्रखंड में जाकर के यह सत्संग और कथा, कहीं 2 दिन की कथा, कहीं 3 दिन की कथा, इस माध्यम से सत्संग एक समिति ऐसा स्थापना करेगा, मंडली, सत्संग मंडली, ये इनका काम है। और ये लगभग 15 से 20 दिन तक घूमने के बाद गांव, किसी गांव में 2 दिन, किसी गांव में 3 दिन, अब फिर महीने में एक बार आएगा। कहाँ आएगा? तो इसका जो अंचल केंद्र होगा यह भाग केंद्र, फिर समीक्षा महीने भर का। अब महीने में, आगामी महीने मास में क्या काम करना है एक करके। इनका चयन होने के बाद लगभग 9 महीने वो यहाँ पर रहते हैं और इस बीच उन्हें राम कथा के साथ साथ, तुलसी रामायण के साथ साथ भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति और सभ्यता और हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में बताया जाता है। जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम सुरेश शर्मा। मेरे घर में मेरी दीदी है जो व्यास है, हाँ, मतलब सीखने के, उन्हीं के ही से ही मेरे को भी बहुत लगता है। इससे पहले तो रामचरितमानस को देखा भी नहीं था। इधर आके इससे जो ज्ञान मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे पहले तो पढ़ाई कर रहे थे, 12th क्लास में पढ़ रहे थे इंग्लिश मीडियम से। तो अब इधर आके बदलाव ये लगता है कि इधर का ऐसा लगता है कि ऐसे फिर से ही जीवन मिला हो। इधर की दिनचर्या सब कुछ ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि सब वापस लौटने के बाद बस यही कार्य जैसा श्री रामचंद्र जी ने किया। जी हाँ, सुनील की कहानी जो है वो लगभग उन सभी लोगों की कहानी है जो यहाँ पर आकर राम कथा को सीखते हैं, पढ़ते हैं और ये लोग चाहते हैं कि राम कथा के जो आदर्श है वो जाकर उन्हें समाज में बताया जाए। कुछ इसी तरह की बात कही वसंत ने। मेरा नाम बसंत कुमार कश्यप, मैं जिला चित्रकूट धाम से हूँ जी। यहाँ आकर के हमने रामचरितमानस का पाठ करना सीखा। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ दिनचर्या में आकर के रहना। पहले हमारी कैसी दिनचर्या थी, इसका कोई शेड्यूल नहीं था कंटिन्यू। अब यहाँ प्रातः 4 बजे जागरण, 5 बजे नहा धो करके यहाँ आकर के
जैसा सत्र चलता है सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक। जी पहले तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। जैसा था कि थोड़ा बहुत गाना बजाना ऐसा कुछ हो जाता था, मानस पाठ भी थोड़ा बहुत हो जाता था, लेकिन यहाँ आकर के एक उद्देश्य बन गया कि यदि हमें जीना है तो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म और अपने समाज के लिए। हमने तो ऐसा उद्देश्य बना लिया है कि यहाँ से जाने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा हिंदू समाज है ये आपस में मिलजुल करके रहना नहीं चाहते। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने समाज को संगठित करें ताकि कोई भी दुश्मन हमें बांट ना सके और हमारा भारतवर्ष दोबारा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा ना जा सके। जी राम कथा से हमने ये प्रेरणा ली कि जिस प्रकार का कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया, वनवासी व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के उनको संगठित करके और जिस तरह से उन्होंने अपना कार्य किया उसी तरह वही कार्य हम अपने देश के हित में करना चाहते हैं। जैसा उन्होंने हमारे सामने आदर्श स्थापित किया कि हमें अपने बड़ों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने जो सिद्धांत बताया उसी अनुशासन के तहत, क्योंकि अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। सुनील और बसंत की तरह कई युवक यहाँ पर आकर राम कथा को सीख रहे हैं। 9 महीने तक वो पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से एक अनुशासन की जिंदगी यहाँ पर जीते हैं और बाद में जाकर वो एक व्यवस्था में काम करते हैं जहाँ पर अपने अपने क्षेत्र में श्री राम कथा के साथ साथ भारत का इतिहास और संस्कृति, इसका प्रसार और प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं।